Namaskar, Honorable Horate ji, Shahjad ji, Rahul Karat ji, dignitaries on the dais, and the distinguished delegates from the Student Parliament of 2024. Friends, as Rahul said, I was here in 2011, exactly 13 years ago this month, when the concept of student parliament was initiated on this very ground, this very place here, and I was fortunate to take part. And it was very clear at that time that this is a very revolutionary idea of involving the youth in the governance processes, in policy making. From these concepts was born the School of Governance, and then now a new initiative of National Legislators Conference, the unprecedented gathering of 1,700 MLAs and MLCs was held a few months back in Mumbai. First such event done by non-government organization. Even government hasn't done such a big thing. A lot of initiatives had taken place with the enthusiasm and energy of Rahul Karat and Dr. Vishwanath Karat. And you are here for the 2024 edition of the Student Parliament. My best wishes to you and very Happy New Year. The theme of this session, I was just invited here to this forum. I was actually participating in a different event which is happening simultaneously, where speakers and chairpersons of the various state assemblies and some MLAs are meeting to discuss a few serious issues. We concluded that session, and I was on my way to Bombay. Momentous decisions are being taken in Maharashtra politically, but then Rahul requested me to come and meet all of you, and thank you, Rahul, for giving me the opportunity to meet so many young leaders of tomorrow, students who are going to make the futures of our country tomorrow. साथियों, ये जो सभा है, ये सेशन है, वो युवाओं की शासन व्यवस्था में, राजनीति में, हमारे देश के विकास की प्रक्रिया में सहभाग लेने का सेशन है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हम राजनीति करते हैं, हर 5 साल चुनाव होते हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है। आप में से कई लोग पहली बार शायद मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे, और आपको इस चुनाव के माध्यम से देश की दिशा, देश किस तरफ जा रहा है उसका फैसला करना है। घोषणाएं तो बड़ी सारी होती है, अच्छी होती है, लेकिन शायद हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जब भारत की स्वतंत्रता को 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो शायद हम विकसित देश बनेंगे। बहुत अच्छी घोषणा है, हमें सभी को अच्छा लगेगा अगर वास्तव में ऐसा घटे, लेकिन मुझे आशंका है कि जिस गति से देश का विकास हो रहा है, शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है। देश में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी ही, लेकिन सवाल है कि कब होगी। महाराष्ट्र एक न एक दिन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अवश्य बनेगा, लेकिन कब बनेगा, और उसका वास्ता है रेट ऑफ ग्रोथ के साथ, हम किस गति से हमारा विकास हो रहा है। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि उस गति से नहीं चल रहे कि जिस गति से हम 2028 तक राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, या देश की $5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। हमें और गति से विकास अपना करना पड़ेगा। इस गति से नहीं हो पाएगा, लेकिन
आपको इसमें हाथ बटाना पड़ेगा, युवाओं को हाथ बटाना पड़ेगा, चाहे आप इंडस्ट्री में काम करें, शिक्षा क्षेत्र में काम करें, रिसर्च करें, नए स्टार्टअप बनाएं, खेती करें, प्रिसिशन एग्रीकल्चर करें। जिस मर्जी खेत में आप काम करेंगे आपको विज्ञान टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। अब जानते हैं कि इस देश में जो भी समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था थी, हजारों साल से चलती आ रही थी, जिसके चलते देश हजारों साल तक गुलामी में रहा। बाहर से लोग आए, कुछ सैकड़ों हजारों लोग आए, लेकिन पूरे हमारे इतने बड़े कॉन्टिनेंटल साइड देश पे कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बनाया, हमको प्रताड़ित किया। लेकिन वही देश, वही भूमि, वही जनता, जब हम आजाद हुए, जब हमने अपना संविधान तैयार किया और सभी को हमने समानता की, न्याय की, बंधुत्व की गारंटी दी, उस संविधान में यह ताकत थी कि वही देश जो हजारों साल तक गुलामी में था आज एक महाशक्ति बनने की कगार में है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें क्रमांक पे पहुंची, हमारा मिलिट्री पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है। आज हमारा पड़ोसी देश पहले हमला करता था, जंग लड़ी, लेकिन अब हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस पर पड़ोसी की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था जरूर बने हैं, लेकिन अगर हम पर कैपिटा टर्म्स में देखें, जिससे कि हमारी सुव्यवस्था, हमारी समृद्धि, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, तो पर कैपिटा जीडीपी टर्म्स में हमारा 140वां नंबर है पूरे दुनिया में। 140 के करीब करीब देश, छोटे छोटे देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश भी हमसे अधिक समृद्ध है। उनका पर कैपिटा इनकम भी भारत के पर कैपिटा इनकम से आज ज्यादा है। हमारा देश विश्व में 140वां नंबर है। इसको हमें सुधारना पड़ेगा, तभी हम कुछ जाकर हम एक विकसित देश की बात कह सकेंगे। बहुत आह्वान है, चुनाव आ रहे हैं। 2014 में हमने अच्छे दिन की बात की, आर्थिक बातें की, बाहर से पैसा लाने की बात की, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, लेकिन वो नहीं कुछ हुआ। 19 ने हमने थीम बदल दी और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की। बहुत अहम मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज शायद दुर्भाग्य से हम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो क्या हम सेक्युलरिज्म को छोड़ने वाले हैं? मेरी प्रार्थना है कि आप आम आदमी की समस्या, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, किसानों की आमदनी की बात है, महंगाई की बात है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए कुछ सुझाव दीजिए। आप शायद सरकार में हो, पॉलिसी प्लानिंग लेवल में ना हो, लेकिन आप बदलाव कर सकते हैं। युवा अगर चाहें तो बदलाव कर सकता है। आप सुझाव दीजिए कि किस तरह से हम हालात बदल सकते हैं। क्या हालात बदलने के लिए राजनीतिक बदल जरूरी है? क्या उसके बगैर राजनीतिक बदल हो या नो, क्या हम इस तरह का प्रेशर निर्माण कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी पे कि पब्लिक पॉलिसी प्रो पीपल हो, जिसके चलते किसानों की आत्महत्याएं बंद हो, जिसके चलते सुशिक्षित शिक्षित युवाओं के रोजगार मिल सके, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से छुटकारा मिल सके। ये सब हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पब्लिक पॉलिसी में प्रवेश करना पड़ेगा। पब्लिक पॉलिसी का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें राजनीति में आना है, हम क्या करें? भैया, राजनीति में आने का मतलब क्या आपको चुनाव लड़ने से है? आपको एमएलए एमपी बनना है? अगर नहीं तो फिर आप पब्लिक पॉलिसी में आइए। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, कोई इशू जो देश के सामने उस पर कोई हल निकालिए, अपने सांसदों को, अपने
एडमिनिस्ट्रेटर्स को बताइए कि इस तरह के बदल होना जरूरी है। अब बहुत सारी रोज दुनिया में समस्या आती है, कभी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी नए रोजगार नहीं निकल रहे हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, कहीं आरक्षण की चर्चा हो रही है। आरक्षण की आंदोलन इसलिए हो रहा है कि शायद बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चाहे डायरेक्ट राजनीति में, डायरेक्ट इलेक्टिव पॉलिटिक्स में आए या ना आए, जो आना चाहे जरूर आए, लेकिन आप जरूर पब्लिक पॉलिसी से इंटरैक्ट कीजिए, क्योंकि ये देश आपका है। देश किस तरह से चलेगा, नीतियां कौन निर्धारित करेगा, कैसे निर्धारित करेगा, उसमें आपका विचार आना आवश्यक है। हमारा युवा देश है, लेकिन युवाओं को पब्लिक पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में सहभागी होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये फोरम जो आपको मिला है, इस फोरम में अपने आप विचार प्रकट कीजिए और आगे निकलिए, हिम्मत से आगे निकलिए, संगठन बनाइए, चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और देश में बदलाव लाइए। मैं समझता हूँ कि भविष्य बहुत उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है, लेकिन योग्य नीतियाँ और योग्य निर्णय लेना आवश्यक है। मैं इस संसद को, स्टूडेंट पार्लियामेंट को अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 13 साल के बाद एक नई पीढ़ी के युवाओं को, नए पीढ़ी के विद्यार्थियों को मिलने का मौका मिला। राहुल भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस तरह के नए नए उपक्रम यहाँ पे ला रहे हैं और हमारे युवाओं को एक एम्पावर कर रहे हैं। थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू।